मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया। इस वक्त हम मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं इस्लाम जिमखाना में, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाइल कायम की गई। कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा भव्य इफ्तार का प्रोग्राम लिया गया, जिसके आयोजक बब्बू खान जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि बब्बू भाई, इस तरह की छोटी छोटी काविशें जो है आज देश को एक करने में लगी है, मोहब्बत और प्यार बांटने में लगी हुई है, क्या आप लोगों के दिलों तक मोहब्बत और प्यार ले जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें दूरियां पैदा कर चुके हैं। नहीं, ये ज़माने से होता आया है कि लोगों को तोड़ने का काम जिन ताकतों ने किया है और जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमेशा ऐसे लोग खड़े रहे हैं। जैसे आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जोड़ने का काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे नेता राहुल जी ने पूरे देश को एक नारा दिया था कि पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे और घर घर जाके लोगों से मिलेंगे, और उन्होंने 4000 किलोमीटर चल के ये लोगों को बता दिया कि पूरे देश को जोड़ने की जो तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, वो आज यहाँ तक इस मौके तक लेके आई है। और आज हमारे इस इस्लाम जिमखाना में जो आपने देखा कि अख्तियार पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ, इसके अंदर आपने देखा होगा कि सारे धर्म के लोग थे। और इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि लोगों को जोड़ना, लोगों के दिलों को जोड़ना। हमारा ये पैगाम ऐसा है कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया तक जाता है। ये त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, रमज़ान का महीना, और ये बरकतों का महीना है। और इस महीने में हमेशा आपने देखा होगा कि लोग अपने पूरे ख़ानदान के साथ जो बिछड़े हुए लोग रहते हैं वो भी इसमें मिलते हैं, और जब ईद का मौका आता है तो दुश्मन भी एक से एक गले मिलते हैं। तो ये रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, और इस बरकत के महीने में इतनी बरकत होगी कि इस देश में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारे लोग एक होकर एक ही आवाज़ निकलेगी, हम सब एक है। रोजा इफ्तारचा कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे। सर्व या ठिकाणी सर्व समाजाचे लोक आपल्या मुस्लिम बांधवांना रोजा इफ्तारचा या ठिकाणी शुभेच्छा देण्याकरता या ठिकाणी आलेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये भाईचारेचा संदेश, राष्ट्रीय एकात्मता एकोप्याचा संदेश, आणि हा महिना खऱ्या अर्थाने मुस्लिम बांधवांसाठी आपण सर्वांसाठी एक इबादतचा महिना आहे। एकमेकांविषयी आपण नेहमीच बंधुत्वभाव बाळगतो, नेहमी आपसामध्ये संबंध चांगले राहावे, सर्व सामाजिक सलोखा राहावा, हीच आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका राहते। देशामधलं आजचं वातावरण जर पाहिलं तर नेमकं विपरीत काय घडवण्याचा प्रयत्न देशामध्ये सुरू आहे, जो बरोबर नाही आहे। मला वाटतं देशामध्ये 18 पगड जाती आहेत, समाज आहेत, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आहेत, सर्वांमध्ये एका प्रकारची सुरक्षेची भावना, सर्वांमध्ये कोप्याची भावना, आणि सर्वांना एकत्र घेऊन देशाच्या प्रगतीमध्ये सर्व समाजाने सहभाग व्हावा, अशा प्रकारचं अनुकूल वातावरण देशामध्ये निर्माण करणं आज आम्हा सर्वांचं कर्तव्य आहे। म्हणून या भावनेतूनच आम्ही सर्वजण आज या मुंबई कांग्रेसच्या रोजा इफ्तार में शामिल झाले। मैं मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को मैं संदेश बिल्कुल देना चाहता हूँ। ये पाक महीना रमज़ान, माह रमज़ान इबादत का महीना है, और हम सारे इबादत करना चाहते हैं। इस देश के भाईचारे के लिए, एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक इस वक्त है। देश का माहौल जिस तरह से बिगड़ चुका है पिछले 9 साल में, उसको सिर्फ और सिर्फ वो भगवान और खुदा ही उसको ठीक कर सकता है, ये हमारा विश्वास है। और ये महीना सबसे पवित्र महीना है। तो मैंने मेरे संबोधन में भी यही कहा कि हम सारे इबादत करें और प्रार्थना करें कि इस देश की मिट्टी की जो खासियत रही सैकड़ों सालों से, ये सारे सर्वधर्म का ये देश रहा, और भाईचारा जो बनाए रहे हमारे देश का, यही मेरी शुभकामनाएं मुंबई के सारे नागरिकों को, महाराष्ट्र के और देश के सारे नागरिकों को। जिस तरह से एनसीईआरटी जो है वो इतिहासों को मिटाते जा रही है, इसमें कई किताबों से कई इतिहास को मिटाया जा रहा है, ऐसे पे क्या करें? ऐसे में यही कहूँगा कि ये सरकार जो है ये इतिहास को पलटना चाहती है, ये तो सभी को पता ही है। और ये खुद ही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी शाह और तानाशाह ये अपनी तानाशाही चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो इनको माफ़ नहीं करेगी। इस देश के इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। ये जोर ज़बरदस्ती करके सत्ता बल, धन बल और बाहुबल जो इनके पास में आ चुका है, उसके आधार पर ये तमाम सारे वो काम कर रहे हैं। कहीं पे सरकारें गिरा रहे हैं, कहीं पर इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
इस तरह से जोर जबरदस्ती का काम चल रहा है। लोकतंत्र के ऊपर मोदी तंत्र हावी हो चुका है, ये इसका प्रमाण है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सर सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बच्चों के सर से बोझ कम करने के लिए गोडसे के और आरएसएस के पूरे चैप्टर निकाल दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के चैप्टर को निकाल दिया जा रहा है, लेकिन 1985 की जो जंग है उसे ज़रूर रख रहे हैं। ये बच्चे तो बहाना है, इतिहास को मिटाना है। ये इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहते हैं और इतिहास को अपने तरीके से बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो गलत है। अब शिक्षा में एक और चीज़ जो ऐड कर दिया गया है कि अजान जो है वो प्रदूषण ध्वनि को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि अजान जो है प्रदूषण ध्वनि है। फिरका परस्त लोग हैं, इनसे और क्या हम चाहेंगे। हम सड़कों पर लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। धर्म को एजुकेशन से सर मिक्स किया जा रहा है और वो भी इस तरह की राजनीति से। पहली बार नहीं हो रहा है, ये जब से आरएसएस बनी है तब से कर रहे हैं। ताजमहल हो, लाल किला हो, सारी चीज़ों को ये कैसे जवाब देंगे कि इतिहास में किसने बनाया। जिस तरह से इतिहास को मिटाया जा रहा है, एनसीईआरटी में जो इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है, ख़ास करके उसमें मुसलमानों के उस इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है जो चलता चला आया है हिंदुस्तान के। मेरे भाई, आप जानते हो कि जो चीज़ जिसकी बुनियाद होती है, जो बनाता है, इतिहास में उसका नाम दर्ज रहता है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े चीज़ इस देश में और दुनिया में बनी है और जिस जैसी है वो चीज़ वैसी रहेगी, चाहे कहीं जाती नहीं है। लोगों को इसके बारे में जानकारी है और इतिहास इस बात का गवाह है। डिजिटल और गूगल के दौर में क्या इतिहास को छुपाया बचाया जा सकता है? इतिहास कभी छुपता नहीं है, इतिहास कभी मिटता नहीं है। इतिहास अपनी जगह पे इतिहास में रहता है। एक और बात सर कि आज छठी की स्कूल के किताबों में आ रहा है कि अजान जो है वो पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन के उसमें डाल दिया गया है और बच्चों को अब ये पढ़ाया जाएगा। देखिए, अजान हो या भजन हो या चर्च का हो, ये रिलीजियस एक्टिविटी है, इसको हर चीज़ से परे रखना चाहिए। इसको हर चीज़ से परे रहना चाहिए। एक एजुकेशन अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है, ये चीज़ अलग रहना चाहिए। इसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। लेकिन आज जो है इसमें एजुकेशन में भी राजनीति शुरू हो गई सर कि एनसीईआरटी ने आज बहुत सारे इतिहास को किताबों से निकाल दिया है बच्चों पर बोझ पड़ने के नाम पर लेकर। उसमें ख़ास तर जो है मुसलमानों के इतिहास को बिल्कुल मिटा दिया गया है। मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से आपके माध्यम से एक आह्वान करूंगा। मेरा मैसेज है कि अपने किरदार अच्छे कर लो। हमारे कोई भी इतिहास अगर कितना भी मिटा देवे, लेकिन अगर हमारा किरदार अच्छा रहा तो उसको कोई नहीं मिटा सकता है। मेरी ये आपके माध्यम से अपील है लोगों से। आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि हम जो लाल किले पे चढ़ के भाषण देते या तिरंगा चढ़ाते वो किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया? देखिए, हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम को मानने वाले चाहे वो जो भी किताबों से हुर्फ हटा देने से इस्लाम की इतिहास नहीं मिट जाएगी। तो इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, जोड़ेंगे। आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री को मिटाने का काम कर रही है सरकार। मुसलमानों की कहा मैंने, इस्लाम की हिस्ट्री तो खुद ब खुद चलती चली आई 14 साल से, वो ना मिट सकेगी। हाँ नहीं, इस्लाम और मुसलमान एक ही है, ठीक है। और जो भी मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, सूली चढ़े हैं, बहनों ने अपना मांग मिटाया है, विधवा हुई है, बेवा हुई है, माँ ने अपने बच्चों को जो खोया है, उसको इतिहास जानता है और जानता रहेगा इस देश। और ये जो साजिश के तहत ये जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं, वो उनकी ये साजिश है कि किसी तरह माइंड वॉश करें और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें, उसमें ये नाकाम होंगे। हम सब एक हैं। इस पर एक बात याद आती है कि कई जगहों पर जो छुटमुट हिंसा हुई है और उन हिंसा में कई ऐसे, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो औरंगाबाद हो, उन तमाम जगहों पे बेगुनाह नौजवानों को अंदर किया गया है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई काविश नहीं करी, कोई काम नहीं कर रहा? क्या उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम ना करे, उन बच्चों को बाहर निकाला जाए? नहीं, ये पहला मौका नहीं है कि इस तरीके से जो हो रहा है, ये हमेशा होता आया है। और ऐसी ताकतें जो हमेशा हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए जो फ़िरकापरस्त ताकतें हैं, उनकी कोशिश रहती है किसी एक तबके को परेशान किया जाए ताकि उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जाए। आज ये हो रहा है, ये भी उनको अब एक फ़ायदा दिखता है जिसके बिना पे ये सब हो रहा है, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता से ही ताकत बनी है। आपने देखा होगा कि इस मुल्क की, देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो आपको मालूम है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसने किया था, कहाँ से शुरुआत हुई। और इसको बताना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं होता है, हम लोग बताने वालों में से नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले, इस मुल्क को
हमेशा पूरी दुनिया में जो नाम होता है उसके लिए हम सारे लोग हमेशा एक रहें जब भी होता है। और मेरी उम्मीद है कि हम सब एक मिल के जब ये करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हमको अपने मुल्क का ख्याल रखना है कि हम जिस मुल्क में, जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, सबसे पहले उसकी हिफाजत करना, यहाँ के लोगों की हिफाजत करना। ये पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगी, अपना भाईचारा कायम रखिए, ये इसी में बहुत बड़ी भलाई है, बहुत बड़ी ताकत है। अली भाई, आप से एक और आखिरी सवाल, सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अब इतिहास में अब एजुकेशन में भी राजनीति चलेगी, बच्चों को भी राजनीति के हिसाब से पढ़ाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि एजुकेशन में भी मनमानी होगी, राजनीति होगी। आज यही वजह है कि इतना खूबसूरत माहौल इस्लाम जिम खाने में कांग्रेस पार्टी ने जो रखा है, इफ्तार पार्टी, सारे लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सारे लोग आए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आए। और देखिए, हम भी फिल्मों में काम करते हैं, विलन जो होता है बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, लेकिन आखिर में होता क्या है, उसको सज़ा होती है। हीरो उस पर बाजी मारता है, जीत हीरो की होती है, विलन जो गलत काम करता है उसको सज़ा होती है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये ज़वाल का वक्त चल रहा है, ये भी दिन जो है ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये भी दिन ख़त्म होंगे। कहीं कहीं पर विलन का आखिर में नाम ही नहीं आता और फिर बाद में कहा जाता टाइगर अभी जिंदा है। नहीं, टाइगर भी जो है वो टाइगर विलन नहीं है, टाइगर एक्चुअली हीरो है, तो उसको ज़िंदा रखना ही पड़ेगा। मैंने बात इसलिए की कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जो काम करते हैं तो विलन को सज़ा भुगतनी ही पड़ती है, क्लाइमेक्स दिखाया जाता है। और ये क्लाइमेक्स जो है, ये क्लाइमेक्स ऊपर वाले का जब होगा ना तो ज़रा देर नहीं लगेगी। भाई, आप ये कहना चाहते हैं खुले लफ्जों में कि पाप का जब घड़ा भर जाता है तो कोई ना कोई राम पैदा होता है? तो राम पैदा होता है और उस घड़े को फोड़ता है, उस घड़े को सत्याना खत्म करता है। ऑफ कोर्स, तो ये भी सब जब बुरे दिन नहीं रहे तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और अब अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया। कि वक्त बे वक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, वक्त बे वक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, दोस्तों में यारों में यारी का इम्तिहान हूँ मैं, नमाज के अजान के रोज़े की पहचान हूँ मैं, कितना खुश नसीब हूँ इस मुल्क का मुसलमान हूँ मैं। मैंने अशफाकुल्लाह से इस वतन पे मरना सीखा, मौलाना कलाम से इस वतन के लिए कुछ करना सीखा, और मेजर उस्मान की तरह हर वक्त कुर्बान हूँ, कितना खुश नसीब हूँ इस मुल्क का मुसलमान हूँ। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, सदा खुश रहता हूँ मैं, वतन के लिए, अमन के लिए अपनी दुआओं में रोता हूँ मैं, हर हिंदुस्तान के चेहरे की मुस्कान हूँ मैं, कितना खुश नसीब हूँ इस मुल्क का मुसलमान हूँ। अस्सलाम वालेकुम।